मार्च का मंथ आ चुका है और मेरा ये प्लांट रूट बॉन्डिंग हो चुका है। 3-4 साल से एक ही गमले में लगा हुआ है, तो अब ये बहुत ही ज़्यादा पानी मांगता है। तो ये बहुत सही टाइम है, हम अपने प्लांट को जो भी रूट बॉन्डिंग हो जाते हैं उनको बाहर निकालिए गमले से और उनको बिल्कुल रूट को ट्रिमिंग करके और उसको नया जन्म हम दे सकते हैं प्लांट को, जिससे उसकी लाइफ और भी अच्छी हो जाएगी। तो हेलो एवरीवन, मैं वंदना और स्वागत करती हूँ आप सबका वंदना टेरेस गार्डन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों को यही दिखाने वाली हूँ कि पुराने प्लांट को नया कैसे करें। फ्रेंड्स, ये मेरा अलमांडा का प्लांट है, येलो कलर का अलमांडा का प्लांट है ये। और गर्मियों में, इनफैक्ट पूरी गर्मियों में इसमें बहुत ही ढेर सारे फूल आते हैं। जब सर्दियां शुरू होती हैं तब इसमें जाके फूल कम होते हैं। तो मैं सबसे पहले इस प्लांट को कट करूँगी और कट करने का तरीका बस वही होता है कि जो ब्रांच हमें पतली लग रही है उस ब्रांच को हमें कट करना है और हमेशा कट करते समय तिरछा कट मारना है। और बस इस तरह से देखिए मैं कट कर रही हूँ। जो भी पतली ब्रांच है उसे कट कर दूँगी, या फिर अगर आपका पौधा शेप में नहीं है, किसी की डाल इधर उधर भाग रही है, तो आप उसको कट करके हटा सकते हैं। तो कटिंग करने का फ़ायदा यही होता है कि हम अपने प्लांट को शेप में भी ला देते हैं। और कटिंग करने से कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ से हम कट करेंगे वहाँ से 2 ब्रांच तो निकलती ही हैं, साथ में जो उसके नीचे जहाँ से पत्ते होते हैं वहाँ से भी ब्रांच निकलती हैं। तो इस तरह ढेर सारी ब्रांच हो जाती हैं और पौधा बुशी हो जाता है। तो बस देखिए इस तरह से इसको लिटा दिया मैंने। और इसको निकालने के लिए बहुत ही हार्ड है और 3-4 साल से एक ही गमले में लगा है। ये गमला भी मेरा 14 इंच का है। तो इस गमले से निकालने के लिए देखिए मैंने ये तरीका अपनाया है। इसको लिटा दिया और पैरों से मैंने गमले को थोड़ा पुश किया और आगे से मैंने पौधे को खींच लिया। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर हम बहुत ही ज़्यादा पौधा अगर निकल नहीं रहा है तो इस तरीके से निकालेंगे तो बिना गमले को भी कोई नुकसान नहीं होगा और हमारे पौधे को भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने इसको निकाला और बहुत ही ज़्यादा रूट इसमें हो गई हैं। और ये पर्पल हार्ट का प्लांट जो कि इसमें पता नहीं कहाँ से आ गया, मैंने तो नहीं लगाया था, पर अच्छा लगता था इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। पर अब मैं इसको जो है नया लुक दे रही हूँ इस प्लांट को। तो मैं इस पर्पल हार्ट के प्लांट को भी इसमें से हटा दूँगी और इसको किसी और गमले में लगा दूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो ये ग्रोथ इस जो भी हम खाने पीने को इसको देते हैं अलमंडा प्लांट को, तो ये भी ले लेता है। वैसे इसमें रूट ज़्यादा नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी 1 से 2 हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत तो एनर्जी ले ही लेता है ये। तो इसको अब मैं हटा दूँगी और किसी और गमले में लगा दूँगी। तो देखिए बिल्कुल जड़ के पास से ये लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब हम जो है इसकी रूट ट्रिमिंग करेंगे। इस तरह से जब पौधा रूट बॉन्डिंग हो जाता है तो ज़रूरत पड़ती है हमें इसकी रूट को हमें कट करना है। और बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। रूट को कट करने से पौधा मरेगा नहीं, क्योंकि ये टाइम बहुत ही अच्छा है। और अगर फरवरी में आप कर सकते हैं, अगर फरवरी में अभी तक नहीं किया है तो आप अब मार्च में भी कर सकते हैं। पूरा मार्च का महीना है और इस मंथ में आप अपने प्लांट को जिसकी भी रूट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, गमले से के छेद से भी नीचे से बाहर आ रही है, तो उन सभी प्लांट को निकाल करके इस तरह से आप जो है कट कर दीजिए। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम कट करेंगे और ये छोटी छोटी रूट्स हैं, जब ये कट भी जाएंगी और पौधा ग्रोथ करेगा तो फिर से नई नई रूट्स बनने लगेंगी, नई मिट्टी मिलेगी, खाद मिलेगी, तो उसको बढ़ने के लिए जगह मिलेगी। तो ये सब करने से पौधा बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्त भी होगा और उसकी लाइफ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बस मैं इस तरह से अपने हर प्लांट को जो भी रूट बॉन्डिंग हो जाती है मैं इसी तरह से करती हूँ। तो मेरे पौधे और भी सालों साल बहुत ही अच्छे चलते रहते हैं और फूल भी बहुत ही अच्छी संख्या में देते हैं, क्योंकि हम तो फूलों के लिए ही इन्हें लगाते हैं ना। तो अगर हम इस तरह से 3 साल में 4 साल में हम अपने प्लांट को बाहर निकाल करके उसकी रूट को ट्रिम करके और उसे खाद पानी दे करके अच्छे से फिर से लगा देते हैं, तो वो फिर से जो है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ताकत आ जाती है फिर से फूल देने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसको उसी गमले में भी लगा सकते हैं और चाहें तो आप उसको उससे भी बड़ा गमला दे सकते हैं।
तो मैं तो उसी गमले में लगाऊंगी, क्योंकि ये मेरा 14 इंच का गमला है और इससे ज़्यादा बड़ा गमला देना मेरे लिए, मुझे तो ज़्यादा नहीं लगता कि ज़्यादा बड़ा गमला देने से, क्योंकि जितना बड़ा गमला देंगे हम पौधे का साइज़ भी उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। तो टेरेस गार्डनिंग में हम करते हैं तो एक लिमिट में ही पौधे अच्छे लगते हैं। तो देखिए ये मैंने खाली गमला, वही वाला गमला ले लिया और मैंने नेट का कपड़ा नीचे होल में बिछा दिया। अब शाम हो रही है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा वीडियो जो है धुंधला भी हो रहा है, क्योंकि शाम का टाइम है, शाम होने लगी है, 4 से 5 बज रहे हैं। और फ्रेंड्स देखिए जो मैंने रूट को ट्रिम किया, वो सारी रूट की जो है कटिंग है ये मैं नीचे ही डाल दूँगी। इससे क्या होगा कि हमारा जो गमला है वो हल्का हो जाएगा, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ये धीरे धीरे खाद का रूप ले लेंगी ये जड़ें, और इन जड़ों में बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व हैं, तो जो कि बाद में डिकम्पोस्ट होने के बाद हमारे पौधे को पोषण देते रहेंगे। और अब मैं मिला रही हूँ ये वर्मी कंपोस्ट। तो जितनी इस गमले की मिट्टी थी, उस मिट्टी से मैंने थोड़ी मिट्टी हटा के फिर बाकी मिट्टी में मैं ये सारी चीज़ें मिला रही हूँ। तो वर्मी कंपोस्ट हमें आधा किलो लेना है, आधा किलो के लगभग ले लेंगे, और 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी के लगभग ये मैंने कोकोपीट लिया हुआ है। तो बस अंदाज से ही लिया हुआ है, इतना बहुत पर्याप्त है हमारे पौधों को नमी देने के लिए, क्योंकि ये गर्मी में फूल देता है, इसलिए थोड़ी नमी भी ज़रूरी है। और साथ में मैं ये ले रही हूँ धान की भूसी, जो कि मैं हर प्लांट के में ज़्यादातर अब मिलाती हूँ, जिससे कि हमारी पॉटिंग सॉइल बहुत ही हल्की रहती है और ड्रेनेज भी बहुत अच्छा रहता है। साथ में ये 2 मुट्ठी मैंने नीम खली लिया हुआ है, और इसमें मैं डालूँगी ये थोड़ा सा 1 चम्मच के बराबर सरसों की खली, और इसमें डालूँगी मैं ये देखिए एप्सम सॉल्ट, क्योंकि हमने पौधे की रूट को ट्रिम किया है, इसलिए हमारे पौधे को शौक ना लगे, तो मैं ये एप्सम सॉल्ट भी इसमें डालूँगी। तो एप्सम सॉल्ट आपको किसी भी नर्सरी में आराम से मिल जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है, और ये सारी चीज़ें जब मिल जाएंगी हमारे पौधे को देंगी तो हमारे पौधा काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस तरह से मिक्स कर देना है, और इसमें हम प्लांट को लगाएंगे। तो ये पुरानी मिट्टी ही ली हुई है, और ये थोड़ा गीली भी है। जब निकालने से पहले मैंने थोड़ा इसमें गमले में पानी भी दिया था, ताकि रूट आराम से निकल आए गमले से। तो इसकी वजह से ये मिट्टी गीली है, वरना ये मिट्टी तो बहुत ही ज़्यादा सूख जाती थी, क्योंकि इसमें मैं गर्मियों में पानी देती थी और शाम तक भी नहीं चलता था, पानी सूख जाता था, जड़ें ज़्यादा हो चुकी थी इसमें। तो इसीलिए ये गीली आपको नज़र आ रही होगी। तो बस इस तरह से जो पुरानी जड़ें थी वो मैंने इसमें डाला नीचे, और बस इस तरह से थोड़ा सा मिट्टी हम डालेंगे, और आप देखते जाइए। इसी तरह से आप भी कर सकते हैं अपने प्लांट के साथ में। और कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। और फ्रेंड कमेंट ज़रूर किया कीजिए, तो क्योंकि मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है जब आप कमेंट करके कोई चीज़ पूछते हैं मुझसे। और फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से मैंने जो भी इसको रूट ट्रिम किया था, इस तरह से जो है थोड़ा सा ऊपर से भी ढीला करेंगे, और बस हम अपने प्लांट को फिर से इसी में लगा देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप बड़ा गमला भी ले सकते हैं। बड़े गमला अगर आप लेते हैं तो आपको थोड़ी बहुत इसमें मिट्टी और मिलानी पड़ सकती है, पर मैंने वही पुराना गमला लिया है, पुरानी मिट्टी ली हुई है, तो इसलिए मेरी मिट्टी इसमें से थोड़ी बहुत बच भी जाएगी। तो इसीलिए मैंने सारी मिट्टी को नहीं बनाया है, थोड़ी मिट्टी हटा के और फिर कुछ ही मिट्टी में ये सारी चीज़ें मिला के मैं लगा देती हूँ। और अब पहले से मेरा ये गमला हल्का भी है, क्योंकि 4 साल पहले मैंने लगाया था, उस टाइम पे मैंने इतनी सारी चीज़ें नहीं डाली थी। और अब मैं जो लगा रही हूँ, थोड़ा सा करते करते गार्डनिंग काफ़ी चीज़ें हम सीख जाते हैं, तो अब मैंने जो है इसमें बहुत ही हल्की हल्की चीज़ें मिलाई हैं, जिससे मेरा ये गमला भी अब पहले की अपेक्षा काफ़ी हल्का है। तो टेरेस गार्डनिंग करते समय थोड़ा सा इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा गमला भी हल्का हो, जिससे कि हम उठा करके हम इधर उधर आराम से रख सकें। तो देखिए अब मेरा ये पौधा बिल्कुल लग करके तैयार है, और इस तरह से जो है मैं इसको कर दूंगी जो है खुरपी से ही, ताकि ये मिट्टी अच्छे से बैठ जाए। तो फ्रेंड्स इस तरह से जब हम पौधे को लगाते हैं और हमें बिल्कुल मिट्टी को दबा देना होता है, अच्छे से दबा दबा करके जब लगाएंगे तो जो अंदर एयर है वो निकल जाएगी, जिससे हमारे पौधे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए मेरा पौधा तो लग करके तैयार है, तो चलिए अब रख देते हैं इसको वहीं पर। और ये सब काम करने के लिए हमें फरवरी में वैसे कर लेना चाहिए,
तो कोई वैसे बात नहीं है, मार्च में भी हम कर सकते हैं। अभी धूप इतनी तेज़ नहीं होती है और मैं तो अभी इसको फुल धूप में ही रख रही हूँ। वैसे यहाँ पर 4-5 घंटे की धूप आती है, उसके बाद फिर छाया हो जाती है। तो बस रख देती हूँ क्योंकि अभी धूप तेज़ नहीं है, तो अभी काम चल जाएगा। और जब वैसे अगर आपके यहाँ बहुत ही ज़्यादा धूप आती है तो आप इसको लगाने के बाद 2-3 दिन तक आप इसे थोड़ा छाए में भी रख सकते हैं। पर यहाँ पर मेरे इतनी ज़्यादा धूप नहीं आती है, 2-4 घंटे की धूप के बाद फिर छाया हो जाती है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट यहीं पर रख रही हूँ। और थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इनको वो ध्यान में रखते हैं तो आपका पौधा बहुत ही अच्छा सेफली रहता है, ख़राब नहीं होता है। तो बस अब फाइनल है इसमें पानी डालने का। और ये देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया और थोड़ा पानी मैं इसमें और डाल दूँगी बाद में। और बस लग करके हमारा ये पौधा तैयार है। इसी तरह से आप भी जो है अपने प्लांट की रूट ट्रिमिंग करके और उसको नई मिट्टी भी दे सकते हैं, पुरानी मिट्टी में भी लगा सकते हैं और खाद वगैरह सारे पोषक तत्व दे देंगे तो पौधा बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। तो देखिए अब ये छोटा छोटा सा फुटाव लेने लगा था, तो अब ये जो है मैंने कर दिया है, उसके बाद भी ये फुटाव लेता रहेगा और इसमें जितना ये फुटाव लेगा उतनी ही इसमें नई नई जड़ें बनेंगी, क्योंकि अब जगह हो गई है जड़ों को फैलने के लिए। तो बस इस तरह से हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा? आई होप अच्छा ही लगा होगा और आपको इससे काफ़ी हेल्प भी मिलेगी कि किस तरह से प्लांट को ट्रिम करना है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।